हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैं सुजय सर आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट बी इंटीग्रल कैलकुलस का वेक्टर डिफरेंशिएशन पोर्शन के टॉपिक को डील कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट तक के मैटर को डील कर लिया है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्रेडियंट कैसा होते हैं और ग्रेडियंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन लगते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसी को आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते, आज हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे और डाइवर्जेंस के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसमें इंक्लूड करेंगे हम कर्ल को भी, कि कर्ल क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं, थोड़ा सा बस समय बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, वेट वेट, डाइवर्जेंस ऑफ फैक्टर। समझिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने जो पिछली बार ग्रेडियंट निकाला था, वो ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी की निकलती है, लेकिन जो यहाँ पे डाइवर्जेंस निकलता है बच्चा, वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। किसका निकलता है? वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। यानी पहले इस बार इसका डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो क्या होगा, लेट लेट v be the vector differentiation पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन सर, ये वेक्टर डिफरेंशियल पॉइंट फंक्शन, पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। किसका होगा? एक्स वाई जेड का वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देन डाइवर्जेंस ऑफ v is denoted and defined is denoted and defined as divergence डाइवर्जेंस ऑफ v, ठीक, इज इक्वल टू, इसको या तो यहाँ पे डॉट लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं? डॉट। ठीक है, डेल के ऊपर चाहे आप वेक्टर लगाए या ना लगाए, ध्यान दें वहां पे जब हम लोग ग्रेडियंट पढ़ रहे थे तो ग्रेडियंट पे न तो डॉट था न तो क्या था, क्रॉस था। यहाँ पे हमारा साइन जो रहेगा वो डॉट का रहेगा। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब डेल, डेल की वैल्यू कितनी होगी? डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा बाई डेवा जेड के कैप, और यहाँ पे डॉट, और ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा v को, तो हम इसको सपोज कर रहे हैं v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। ये होगी बात है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया कि हम डाइवर्जेंस इसी का क्या निकालेंगे, मतलब डेल के साथ उसका डॉट निकालना होगा बच्चा। डेल के साथ उसका क्या निकालना होगा? डॉट। अगर आप डेल के साथ डॉट निकाल रहे हैं तो उस क्वांटिटी को हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं, और डाइवर्जेंस केवल वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकलता है। ओनली किसका निकलता है? वेक्टर का। यानी इस चीज को तो ध्यान रखना होगा हमें कि जो डाइवर्जेंस निकलता है ओनली वेक्टर फंक्शन, ओनली वेक्टर फंक्शन। तो डाइवर्जेंस निकलता है वो किसका निकलता है? ओनली वेक्टर फंक्शन। और ये वेक्टर फंक्शन ही होना चाहिए, अदरवाइज इसका हम नहीं निकाल पाएंगे डाइवर्जेंस। स्केलर क्वांटिटी की तो एकदम नहीं निकलती है। ठीक है, इतनी बातें ठीक होगी। अब कुछ एक चीजें जो है कि नोट में है, वो क्या है मैं बताता हूँ। पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नोट, ठीक है, नोट ये है कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर become zero, become zero, then vector is called solenoid.
ठीक है, यानी बच्चा ये कह रहा है बात कि अगर आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालिए और इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में इस क्वांटिटी को सोलेनॉइडल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइडल। यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रूव करिए कि ये वेक्टर सोलेनॉइडल है, क्या है, सोलेनॉइडल है, तो सोलेनॉइडल कैसे होगा, यानी भैया इसका मुझे डाइवर्जेंस जीरो दिखाना होगा। अगर मैं इसका डाइवर्जेंस जीरो दिखा दूंगा तो वो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइडल हो जाएगा। इतनी बातें ठीक है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि बातों को हम एग्जांपल से कैसे डिस्कस करेंगे, हम उस चीजों को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन, फाइंड डेल डॉट आर। डेल डॉट आर, यार उसी को ऐसी तरह कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालिए। क्या निकालिए, डाइवर्जेंस ऑफ आर। बेटा आप लोग आर से परिचित है, व्हाट इज द आर, आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होती है ना, ठीक है। तो आते हैं, समझते हैं, चलो। वी नो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ आर कहिए या डेल डॉट आर कहिए, दोनों बात एक ही होती है। बच्चा डेल की वैल्यू कितनी होती है, सर डेल की वैल्यू डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा जेड के कैप। बेटा आर की वैल्यू क्या होती है, सर यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा ना, क्या बिल्कुल लगाना पड़ेगा। आर की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई से आई मल्टीप्लाई होता है, जे से जे होता है, के से के होता है, अदरवाइज और कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है। बिकॉज आई के साथ और किसी के पास जाएंगे, जे के पास, तो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब हमारा रूल ये रहेगा, केवल आई से आई का मल्टीप्लाई, जे से जे का मल्टीप्लाई और के से के का मल्टीप्लाई, और डॉट प्रोडक्ट में आई जे के कैप नहीं आती है। तो बेटा जब हम डेवा बाई डेवा एक्स को एक्स के पास लेके चलेंगे तो ये जाएगा इसके पास, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख लो, डेवा बाई डेवा एक्स जाएगा एक्स के पास, ठीक है, प्लस और डेवा बाई डेवा वाई किसके पास जाएगा, वाई के पास जाएगा, और प्लस डेवा बाई डेवा जेड किसके पास जाएगा, जेड के पास जाएगा। क्या ये बातें ठीक है, क्योंकि मैं जब क्या निकाल रहा हूँ, डॉट निकाल रहा हूँ, तो बेटा ये डेवा बाई डेवा एक्स जाएगा एक्स के पास, डेवा बाई डेवा वाई जाएगा वाई के पास, और डेवा बाई डेवा जेड किसके पास जाएगा, जेड के पास। ऐसा क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट केवल आई से आई, जे से जे, के से के रहेगा। अब अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, इसी तरह उसका भी कितना होगा, 1, और ये तीनों ऐड होके कितना आएंगे, 3 आएंगे। यानी जो मेरा डाइवर्जेंस ऑफ आर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, 3। अब ये हम डेरिवेटिव डायरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे डेवा बाई डेवा एक्स गया तो मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम, यहाँ पे डेवा बाई डेवा वाई गया तो मतलब हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो यही डेरिवेटिव हम निकालते चलेंगे। इतनी बातें ठीक है, चलें आगे, ओके ठीक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा मजेदार होगा अपने लिए, ठीक है, देखते हैं। एक और टॉपिक है उसके बाद, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन, लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है बच्चा वो डेल स्क्वायर होता है। क्या होता है, डेल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे, डेल डॉट डेल लिखेंगे, डेल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डेल डॉट डेल लिखेंगे। ध्यान रखिए, डेल डॉट डेल लिखेंगे तो डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा बाई डेवा जेड के कैप डॉट डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप डेवा बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा बाई डेवा जेड के कैप। और जब बच्चा हम इसका फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट लगाए मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वही काम आई से आई जाएंगे। तो यहाँ पे डेवा बाई डेवा एक्स है और यहाँ पे जाएगा डेवा बाई डेवा एक्स का एक बार और होगा तो 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा।
यानी डेवा बाई डेवा x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवा बाई डेवा x2। इस तरह j जाएगा j के पास, तो ये कितना हो जाएगा? डेवा 2 अपॉन में डेवा y2। फिर ये जाएगा तो हो जाएगा डेवा 2 अपॉन में डेवा z2। यहाँ पे i j के कैप नहीं आएगा ना लल्ला, ठीक है, क्योंकि i से i खत्म हो जाता है, j से j खत्म हो जाता है और k से k खत्म हो जाता है। यानी आपका ये डेल स्क्वायर आ गया। और ध्यान रहे डेल स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि ये बिना आई जे के का होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो दो बार डिफरेंशिएशन होती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा अब वेक्टर नहीं रहता है। यानी किसी, आपने एक चीज को समझा कि जो हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे थे वो स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा था, जबकि जब मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ तो वो वेक्टर से कहाँ कन्वर्ट कर रहा है बेटा? स्केलर में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, इतनी बातें ठीक है, कोई भी मुसीबत परेशानी नहीं है सर। वेरी गुड बच्चा, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, और एक और थोड़ा सा नोट करके जानते हैं। नोट ये है कि डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0 आ रहा है। किसी फंक्शन का डेल स्क्वायर एफ 0 आ रहा है तो इसको पहले लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। इसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। और जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। अब एक चीज समझना, अगर किसी को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना होता है तो मतलब उसका दो बार डेल निकालना हो और उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो हार्मोनिक हो जाएगा। यानी सीधा सीधा कोई एक फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको हार्मोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक बोलेंगे। इतनी बातें ठीक है? यस सर। अब बेटा चलेंगे क्वेश्चन पे, इसकी 100% गारंटी है। ओके सर, चलिए सर। तो बेटा क्वेश्चन एक एग्जांपल देखा जाए कि हम लोग कैसे लगाएंगे, कैसे क्या होता है सर। ठीक है, चलिए। इफ f vector is equal to, if vector f is equal to x square y I cap minus 2xz j cap minus 2xz j cap and plus 2yz k cap plus 2yz 2yz k cap हो गया। फाइंड डेल डॉट एफ। बेटा डेल डॉट एफ मतलब ये डाइवर्जेंस ही है, या डाइवर्जेंस मैं लिख के दूं या ओ आर और इसी को ऐसे भी लिख के देता तो बातें एक ही होती। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, हमको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, तो यही क्वेश्चन है बस, तो हम इसको करेंगे बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है तो पहले हम डेल की वैल्यू रखेंगे। डेल की वैल्यू क्या होती है सर? डेल की वैल्यू डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई जे कैप, डेवा बाई डेवा जेड के कैप डॉट। ओके, एफ की वैल्यू कितनी है पूरा लिख दो। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस 2x जेड जे कैप प्लस 2y जेड के कैप। ठीक है, अपने पास ये पड़ा है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस 2x जेड जे कैप प्लस 2y जेड के कैप। ठीक है, अब जब हम इसका डॉट निकालेंगे बेटा तो ध्यान रहे आई से आई जाएंगे। जब आई के पास जाएंगे तो डेवा बाई डेवा एक्स इसके पास जाएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और जब जे से जे जाएंगे तो डेवा बाई डेवा वाई इसके पास जाएगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? वाई के रिस्पेक्ट में होगा। और फिर जब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जाएंगे तो सर ये डेवा बाई डेवा जेड है, मतलब यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो हम डेरिवेटिव भी डायरेक्ट करेंगे। तो बेटा इस आई को उठाया, मैं समझ रहा हूं बात को ना, इसको उठाएंगे इसके साथ। ठीक है, आई से आई 1 हो गया,
डेवा बाई डेवा एक्स को इसके पास ले गए तो एक्स का केवल करना है, बाकी सब कांस्टेंट होगा कि बिकॉज ये पार्शियल है। अब जैसे भी पार्शियल करते आ रहे थे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और y ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हो गया कि नहीं, आई तो आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा सर, ओके। प्लस माइनस सर यहाँ पे माइनस आएगा, वेरी गुड। अब डेवा बाई डेवा y लेके चलोगे तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ y है ही नहीं, यहाँ देखिए y है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद डेवा बाई डेवा z इसके पास लेके चलेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, क्या बचेगा 2y बचेगा। यानी आपका जो आंसर आ गया बच्चा, जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 2xy प्लस 2y, ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ है, ठीक है, ये आपका है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। बस फिनिश्ड। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, क्वेश्चन कैसे लगेगा, कोई दिक्कत। अब अगर यही मैं पॉइंट दे दिया होता, क्या दे दिया होता पॉइंट, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐड करें एट अ पॉइंट एट 101, तो मतलब आपको डाइवर्जेंस पूरा निकालना होता। अब ये वाला पॉइंट भी रखना होता और ये पॉइंट हम लोग रखते हैं एक्स की जगह पर 1 रखते हैं, वाई की जगह पे 0 रखते हैं और जेड की जगह पे क्या रखते हैं 1 रखते हैं। इसी तरीके से होता, बात समझ में आ रही है। अगर ये पॉइंट दिया होता तब, अगर ये पॉइंट दिया होता तो डाइवर्जेंस निकालने के बाद एक्स वाई जेड रखते, जैसे आप ग्रेड में करते थे, ग्रेड निकालने के बाद पॉइंट को पुटअप करते थे, ठीक है बेटा। तो हालांकि इसमें ये दिया नहीं है तो हम इसको अभी खत्म करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। वेट 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 वेट, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा कर्ल को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर, if v is a vector point function, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, समझिए, if v is a vector point function, if v is the vector point function, then curl of a vector is denoted and defined as कर्ल ऑफ v, या इसी को इस बार हम लोग क्रॉस का साइन यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम कर्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे कर्ल, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा हम उसको बोलेंगे भैया कर्ल, हम उसको बोलेंगे कर्ल, ठीक है। हम उसको बोलेंगे कर्ल। अब देखो ये कैसे निकलेगा, इस बात को समझना थोड़ा सा। सर यहां पे होगा डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई जे कैप और डेवा बाई डेवा जेड के कैप, क्रॉस वेक्टर वी वेक्टर, मान लो ये है आपका v1 आई कैप, v2 जे कैप और ये है आपका v3 के कैप। तो कैसे निकलेगा बच्चा, ध्यान रहे ये कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए जब हम यहां पे आएंगे, कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट यूज होता है, वी नो दैट, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो बच्चा क्या यूज होता है, डिटरमिनेंट यूज होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले आई कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे के कैप। अब पहले आ जाओ,
आई का कोफिशिएंट क्या है, डेवा बाई डेवा एक्स, जे का डेवा बाई डेवा वाई, के का डेवा बाई डेवा जेड। यहाँ पे रखो डेवा बाई डेवा एक्स, डेवा बाई डेवा वाई, डेवा बाई डेवा जेड। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है v1 v2 और क्या है v3। बस इसी तरीके से हम इसका कर्ल निकालेंगे, यानी सीधा सीधा कर्ल में हमको क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना होगा। ओके, इतनी बातें ठीक है। हाँ ठीक है, इसको करिए फिर। हो गया। और एक चीज है नोट में, इफ किसी वेक्टर का कर्ल 0 आ रहा है, किसी वेक्टर का कर्ल 0 आ रहा है, तो उस वेक्टर को ई रोटेशनल बोलेंगे। किसी वेक्टर का अगर कर्ल 0 आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इरोटेशनल। क्या बोलेंगे, इरोटेशनल। ओके, इतनी बातें ठीक है कि कोई इसमें समस्या है? क्या आपको कर्ल में कोई भी दिक्कत परेशानी है? कर्ल का मतलब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब ये हो गया कि मुझे डिटरमिनेंट निकालना होगा, और आपको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा बच्चा, आपने 12th में पढ़ के आया है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हर चीजें क्लियर होगा। डाइवर्जेंस क्लियर हुआ आपका तो कर्ल भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, इतनी बातें ठीक है? यस सर, ठीक है। चलिए आगे चलो, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से डाइवर्जेंस वाला इंपॉर्टेंट था वही तो। प्रूव दैट कर्ल ऑफ आर की वैल्यू 0 होती है, या इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ सकते थे, कर्ल ऑफ आर इज इक्वल टू 0। ठीक, आइए कैसे लगेगा समझता है। डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, पहले डेल की वैल्यू ब्रेक करिए। डेवा बाई डेवा वाई जे कैप, डेवा बाई डेवा जेड, ठीक है, क्रॉस आर, आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक, अब यहां से हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, बिकॉज वी नो दैट यहां पे हम डिटरमिनेंट ही यूज करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, डेवा बाई डेवा एक्स, डेवा बाई डेवा वाई, डेवा बाई डेवा जेड, और उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, वाई है और क्या है, जेड। इतनी बातें ठीक है ना? हमने क्या किया बेटा कि कर्ला फार निकालना था तो पहले आई जे के कब लिख लिया, फिर पहले में आएंगे तो इसका कोफिशिएंट डेवा बाई डेवा एक्स, इसका कोफिशिएंट डेवा बाई डेवा वाई, इसका कोफिशिएंट डेवा बाई डेवा जेड, इसका कोफिशिएंट एक्स, इसका कोफिशिएंट वाई, इसका कोफिशिएंट जेड, पुट कर दिया। अब निकालेंगे कर्ल जैसे आप निकालते थे। तो पहले आप आई कैप लिखेंगे, आई के सामने से ये कट हुआ, ये कट हुआ, डेवा जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, जेड का किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। और अगर आप जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वाई नहीं है, और दूसरा वाई का जेड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, यहां भी क्या होगा, 0 होगा। माइनस, अब तो माइनस लगता है, जे कैप, जे कैप बंद हुआ। सर एक्स का जेड के रिस्पेक्ट, डेवा बाई डेवा एक्स जेड का 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, डेवा बाई डेवा जेड एक्स का नहीं होगा क्योंकि ये भी 0 है, और फिर आएगा यहाँ पे प्लस के कैप, के कैप के पास चलते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, डेवा बाई डेवा एक्स वाई, वाई का डेवा बाई डेवा एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी ये बातें हो गई खत्म। अब आपके पास 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ 0 का 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 0। सारे लोग 0 सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी इसका कर्ल ऑफ आर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। दैट इज कर्ल ऑफ आर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रूव करिए कि इसका जो कर्ल ऑफ आर है वो 0 होगा। अभी भी किसी को कोई समस्या है तो बताए, नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ इसमें समस्या परेशानी नहीं आनी चाहिए। अभी बेटा सिखा रहे हैं, अभी बहुत सारे से क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाने हैं, अभी तो हम ओपन कर करके लगा रहे हैं। अभी ऐसा समय आएगा, याद करें, से कल हम लोग ग्रेडियंट निकालने थे आर का, 1/r, एफ ऑफ आर, लॉग आर, इस तरह भी डाइवर्जेंस कर्ल के भी फार्मूले हैं, उसको भी हम सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, ओके। तो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं,
एक और जो कि अच्छे हैं आपके एग्जाम के लिए। हाँ चलो चलो क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन है फाइंड कांस्टेंट a, find the constant a such that vector v is equal to x plus 3y I cap y minus 2z j cap x plus az is a solenoidal ये क्वेश्चन इज अ सोलेनॉइडल। अभी आपको बताया गया था कि जब हम सोलेनॉइडल की बात करते हैं तो सोलेनॉइडल का मतलब क्या हो गया सर? सोलेनॉइडल का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी को सोलेनॉइडल बोल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उनका डाइवर्जेंस जीरो आएगा। उनका डाइवर्जेंस क्या आएगा? जीरो। बिकॉज अगर सोलेनॉइडल है तो उनका डाइवर्जेंस जीरो आएगा, और अगर इरोटेशनल है तो उनका कर्ल क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब हमें यहाँ पे इसको सोलेनॉइडल दिया है तो हमें कांस्टेंट ए निकालना है। मतलब अगर ये सोलेनॉइडल दिए हैं तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? डाइवर्जेंस इनका जीरो लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो आ जाइए सॉल्यूशन देखिए। सिंस B is a solenoid, so divergence of a B is equal to zero. Divergence of a B is equal to zero. Okay, डाइवर्जेंस को ब्रेक करो, इसको ओपन ले ले बेटा। डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा बाई डेवा जेड के कैप डॉट भी वेक्टर की वैल्यू कितनी है रख लो, x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z जे कैप प्लस x प्लस ए जेड के कैप, और इन सारी बातें के इज इक्वल टू क्या चल रहा है? जीरो। ठीक है, अब जब हम इसका डॉट निकालेंगे तो वही i से i जाएंगे और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। इसको लेके चलेंगे तो x के रिस्पेक्ट में यहां करेंगे तो 1, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल 1, बचेगा 1, i से i खत्म हो गया। डिवा बाई डिवा y को लेके यहां चलेंगे तो यहां z है, इसका जीरो, यहां बचेगा y, मतलब यहां भी बचेगा 1। इधर डिवा बाई डिवा z को लेके चलेंगे तो x इसका जीरो हो जाएगा और z का 1, क्या बचेगा? a प्लस a इज इक्वल टू क्या चल रहा है? जीरो। और 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस a इज इक्वल टू जीरो, और a इज इक्वल टू क्या होगा? -2। यानी आपका जो a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? -2 आ गया। a का जो वैल्यू आ गया वो -2 आ गया। अब इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको जो भी दिक्कतें हो वो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे बेटा। तो आई थिंक ये इतनी बातें चली हैं जो आपको समझ में आया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होना है, हम बहुत सारे आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। अभी मैं इसका केवल इंट्रो पढ़ाया हूं, व्हाट इज द डाइवर्जेंस, व्हाट इज द कर्व एंड सोलेनॉइडल, इरोटेशनल, और उस पे एक एक छोटे छोटे एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पूरे के पूरे आइडेंटिटी प्रूव कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके बार बार पूछे गए क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। मेरा तरीका जो होगा बताने का वो एकदम यूनिक होगा, आप देखिएगा, पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। आराम से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको, इसी गारंटी है मेरी। ठीक है, ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आ रही है तो एक लेक्चर और बचा है, बिकॉज वो हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे कि डाइवर्जेंस कल के कितने क्वेश्चन है, कितने, शायद आपको 3-4 आइडेंटिटी प्रूव करवाएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है। उसके बाद इसके 7-8 क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन है जो वो कराएंगे बस। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और इस लेक्चर को पूरा देखते रहिए। और पिछला अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे का लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पूरी बनी है, इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से ही बनी है, पार्ट बी की। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और जय हिंद बाबा। आप पढ़ते रहिए अच्छे से।